हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सबका संडे अच्छा गुजरा हो। जैसा कि आपने कल मेरे शॉर्ट में देखा होगा और आप देख भी रहे होंगे कि हम एक सीरीज लाने वाले हैं रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस को सिंपलीफाई करेंगे। हम कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को प्रैक्टिकली मार्केट में यूज़ करने के लिए। आज का जो वीडियो होगा हमारा रिगार्डिंग ट्रेंड लाइन होगा। इसमें हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन को बनाते हैं कैसे और लाइव मार्केट में उसको यूज़ करेंगे कैसे। शुरू करने से पहले दो बातें। फर्स्ट वन इज़, हो सकता है कि ट्रेंड लाइन का जो वीडियो हो इसका एक से ज़्यादा पार्ट बन जाए, तो आपके जो भी कमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेरीज का आंसर करने की। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरे इस वीडियो में जब आप कंप्लीट करेंगे, पूरा इस वीडियो को देख लेंगे, आपको कुछ भी इसमें समझ आ जाए या कुछ भी आपको यूज़फुल लगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि कंटेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और बनाएं, बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। ओके, शुरू करने से पहले हम यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको हम एक बार रीड ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसको चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, तो आप वीडियो पूरी देखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पूरी देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए, उसके बाद आपको आगे समझ ना आए। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हम सबको पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हम चार्ट्स रीड करते हैं, उसके बेसिस पे हम पोजीशंस बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस होता है हमारा, वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड रहता है। प्राइस एक्शन का सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे, प्राइस एक्शन क्या है, हायर हाइज है, लोअर लोज है और रेंज है। सिंपल वर्ड्स में, अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा है तो हम बोल रहे हैं अप ट्रेंड में है मार्केट, लोअर लोज बना रहा है तो हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड में है मार्केट, अगर कुछ नहीं कर रहा है, साइडवेज है, तो हम बोल रहे हैं रेंज में, कंसोलिडेशन में है मार्केट। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन हमको सिंपली, जैसे आप टर्म से पता चल जाता है, जो लाइन जो हमें ट्रेंड डिनोट करती है मार्केट का या किसी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड डिनोट करती है, उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसके दो रूल्स कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन के लिए। और दूसरा रूल क्या है, हम मार्केट को ट्रेंड लाइन बनाने देते हैं। अक्सर गलती क्या करते हैं, हम खुद ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं भी घुसते हैं ट्रेंड लाइन बना दो, ट्रेंड लाइन बना दो। हमें क्या करना है, हमें मार्केट को ही ट्रेंड लाइन बनाने देना है। कैसे मार्केट कैसे ट्रेंड लाइन बनाएगा, सबसे पहले मार्केट एक हाई लगाएगा या फिर एक लो लगाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद अगर फॉर इंस्टेंस मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक लो लगाएगा, उसके बाद ऊपर 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 जाएगा, एक कंटिन्यूएशन अपना पैटर्न दिखाएगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद एक हाई बनाएगा, लो लगाने के बाद एक हाई बनाएगा, उस हाई के बाद रिट्रेस करेगा। कितना करेगा हमको नहीं पता है, बट एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आना चाहिए। वो उसके बाद रिट्रेसमेंट आने के बाद अचानक से वो सडन जंप देगा। इन केस अप ट्रेंड होगा तो ऊपर की तरफ जंप देगा, इन केस डाउन ट्रेंड होगा तो नीचे की तरफ जंप देगा। या तो फिर कंसोलिडेट करेगा, रिट्रेस करेगा, उसके बाद किसी पॉइंट पे जाके रुकेगा, वहां पे कंसोलिडेट करेगा, फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो हमको मिल गए 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया हमने 2 पॉइंट्स, उसके बाद अब ट्रेड कैसे करना है। अब 2 तरीके हैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के। सबसे पहला है रिवर्सल। रिवर्सल में हम कैसे ट्रेड करते हैं, इन केस अप ट्रेंड होगा। अच्छा, ट्रेंड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इंट्राडे के लिए ट्रेंड का एक अलग मीनिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए अलग मीनिंग है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मान के चलेंगे अप ट्रेंड है हायर हाइज, डाउन ट्रेंड है लोअर लोज और रेंज है, कंसोलिडेशन है रेंज। अच्छा, अब हम 2 चीजें देखेंगे। पहली चीज, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन तक आने देंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन पे आता है तो हम 2 चीजें देखेंगे।
जो हमारी अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन होगी। दो चीज़ें देखिए, या तो हम ट्रेंड लाइन पे हैमर देखेंगे या फिर हम ट्रेंड लाइन पे हम हैमर देखेंगे या तो हम कंसोलिडेशन देखेंगे ट्रेंड लाइन पे। रिवर्सल के लिए हम ट्रेंड लाइन हैमर देखेंगे। मैं पर्सनली हैमर और कंसोलिडेशन पे बिलीव करता हूँ, और बुलिश एंगल पे भी देख सकते हैं, बट मेरा उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस मेरा हैमर या कंसोलिडेशन में ही रहता है। अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम दो चीज़ें देख सकते हैं सिमिलरली, कंसोलिडेशन या तो फिर शूटिंग स्टार देख सकते हैं, या इन्वर्टेड हैमर जिसको बोलते हैं। ये तो हो गया रिवर्सल कैसे हमें ट्रेड करना है। इन केस ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट ट्रेड करना हो तो कैसे करेंगे। ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन के लिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास भी दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंसोलिडेशन करने देना है ट्रेंड लाइन के पास, तो ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड लेंगे। या तो फिर रिटेस्ट करने देना है ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद रिटेस्ट करेगा, वापस जाएगा नीचे या ऊपर, जो भी लो या हाई बना होगा उसको ब्रेक करेगा, फिर हम एंटर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं पर्सनली वीक टू वीक प्रेफर करता हूँ ट्रेंड लाइन बनाना, आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पे आपने वीडियोस में देखा होगा, बोलते हैं बहुत सारे बोलते हैं कि बॉडी टू बॉडी भी बना सकते हैं, वीक टू बॉडी भी बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा टचेस होने चाहिए, बट मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस था वो वीक टू वीक रहता है। उसमें एक्चुअली मेरे लिए एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैं वीक टू वीक ही प्रेफर करता हूँ। दूसरी चीज़ है, अगर आप कंफ्यूज हैं दो ट्रेंड लाइंस बनाने में, अगर आपको एक ही टाइम पे दो ट्रेंड लाइन बन रही है और कंफ्यूज हो रहे हैं आप, एक से ज़्यादा ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आप उस ट्रेंड लाइन को चूज करेंगे जिसका एंगल कम होगा विथ लोअर स्टीप। तीसरी चीज़ है यहाँ पर, इंट्राडे मूव्स के लिए हमें मैक्सिमम 3 से 4 दिन का ट्रेंड लाइन ज़रूरत रहती है, उससे बड़ी ट्रेंड लाइन हमें काम नहीं आती है। उससे बड़ी ट्रेंड लाइन हमें डेली टाइम और वीकली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन्स रहती है वो रहती है उससे बड़ी ट्रेंड लाइन्स, उसमें हमें बड़ी पिक्चर दिखती है, बट वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहती है इंट्राडे मूव्स के लिए। जैसे हम बैंक निफ्टी की बात करें, हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, बैंकिंग इंडेक्स है, उसमें मैंने नोटिस किया है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन वाली जो ट्रेंड लाइन रहती है वो यूज़फुल रहती है इंट्राडे के लिए। ओके, एक और चीज़ है पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस। पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस कोइंसाइड करते हैं बहुत सारी जगहों पे। अब वो कोइंसाइड कैसे करते हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट उसमें डिस्कस करेंगे। और फाइनल यहाँ पे पॉइंट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हम ट्रेंड लाइंस पे काम करते हैं, उससे हमें क्लैरिटी मिलती है। कैसे क्लैरिटी मिलती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आप पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूंगा, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये तो हो गए हमने पॉइंट्स हमने यहाँ पे रीड आउट कर लिए। अब इसको डिस्कस करते हैं चार्ट्स पे। अब हम आ गए हैं चार्ट्स पे फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले हमें सीखना है ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं। ट्रेंड लाइन पे काम तब कर सकेंगे जब हम ट्रेंड लाइन बनाना सीखेंगे। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। अब इसका एक कंडीशन है, अब मान के चलो कि आप ये जूम करके चलो कि स्टॉक मार्केट आपके लिए आज बना है, एग्जिस्टेंस में आज के दिन आया है। अब मान के चलो कि आज स्टॉक मार्केट का पहला दिन है आपके लिए। पहला दिन इन द सेंस कि आज ही एग्जिस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट आपके लिए, इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था स्टॉक मार्केट। जैसे फॉर इंस्टेंस ये 26 अप्रैल का चार्ट है, इसको हम मान के चलेंगे। यहाँ से हम देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। और जैसे मैं एक न्यू कमर हूँ, अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं एक न्यू कमर हूँ, अब मैं कहाँ से स्टार्ट ट्रेंड लाइन बन, क्योंकि मुझे यहाँ से भी चार्ट दिख रहा है
इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है, इतना बड़ा चार्ट से तो मैं ट्रेंड लाइन नहीं बनाऊंगा, मुझे इंट्राडे में काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये आज के दिन आया हूँ मैं 26 अप्रैल को मार्केट में आया हूँ मैं। इससे पहले मार्केट 1000 साल चल रहा था, मेरे लिए तो आज ही पैदा हुआ है मार्केट, मेरे लिए इससे पहले मार्केट बना ही नहीं था। अब मैं आज के दिन कुछ नहीं करूंगा, आज के दिन मैं एक हाई और लो मार्क होने दूंगा जब तक मेरी ट्रेंड लाइन कंप्लीट नहीं होगी। 2 पॉइंट्स जब मुझे मिलेंगे तब मैं मार्केट में काम करना स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं मार्केट में काम ही नहीं करूंगा। अब वो 2 पॉइंट्स मुझे 1 दिन में मिलते हैं, 10 दिन में मिलते हैं, 1 महीने में मिलते हैं, मैं वेट करूंगा। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, एक लो बनाया, ठीक है। अभी तक मुझे ट्रेंड नहीं पता है क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। अब इसको जाने देंगे जहां जाना। अब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है, अभी बस ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड डिसाइड होने के लिए क्या करना है, इसको ट्रेंड लाइन बनानी है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए 2 पॉइंट्स, अभी एक ही पॉइंट मिला है। अब मार्केट ऊपर ऊपर गया, आज इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया। कल ही ओपन होता है गैप अप और डायरेक्ट नीचे आता है, रिट्रेसमेंट देता है। अब मुझे कैसे पता है कि ये रिट्रेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी 27 को भी ओपन हुआ है, नीचे आया है, यहाँ पर भी हाई लगाया, नीचे लगाया लो। ये रिट्रेसमेंट क्यों मैं मान रहा हूँ और ये रिट्रेसमेंट क्यों नहीं मान रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी गलती ट्रेंड लाइन बनाने में हम यही चीज करते हैं, हम रिट्रेसमेंट नहीं देखते हैं कौन सी रिट्रेसमेंट हमारी बेटर रहती है ट्रेंड लाइन के लिए। अब देखिए, इस टाइम हम काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की बात हो रही है। बैंक निफ्टी है 43,000 पॉइंट्स का एक इंडेक्स है, ठीक है। तो 43,000 पॉइंट्स के इंडेक्स में आप मान के चलो कि 100 पॉइंट क्या ही मैटर करेगा, तो 100 पॉइंट का तो रिट्रेसमेंट मैटर ही नहीं करता है। दैट मीन्स अगर कोई मूव आ रहा है, तो फॉर इंस्टेंस ये मूव आया है, ये मूव है 500 पॉइंट्स का मूव, 500 पॉइंट्स के मूव में 500 पॉइंट्स के मूव में ये 150 पॉइंट क्या मैटर करेगा, ये रिट्रेसमेंट ही नहीं है। कम से कम 500 पॉइंट के मूव में 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तब मान के चलूंगा मैं कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया। अब ये 600 पॉइंट का मूव है, ठीक है। यहाँ से अगर आप मार्क करोगे लो, ये है 280 पॉइंट का मूव है, ये दैट मीन्स दिस इज सम रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट हाफ, इस मूव का हाफ ये डाउन मूव इसने दिया है। दैट मीन्स ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है, चाहे इस टाइम निफ्टी की बात करें, हम बैंक निफ्टी की बात करें, करेंसी की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, गोल्ड की बात करें, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग रिट्रेसमेंट का वैल्यू रहेगा। 5 रुपए का स्टॉक है, उसमें रिट्रेसमेंट का अलग वैल्यू रहेगा, 500 का स्टॉक है, उसमें रिट्रेसमेंट का अलग वैल्यू रहेगा। हर एक इंस्ट्रूमेंट में रिट्रेसमेंट वो एक्सपीरियंस से आता है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि कितना रिट्रेसमेंट किस स्टॉक में मुझे चाहिए। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे कंसोल्ट, फिर हमने डिस्कस किया कंसोल्टेशन चाहिए, या तो सडन अप मूव चाहिए अपने एक ट्रेंड के साइड, या तो कंसोल्टेशन के बाद अप मूव चाहिए, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये इसका लो, यहाँ पे मिल गया हमको एक लो, और यहाँ पे मिल गया दूसरा लो। अब ट्रेंड चल रहा है तो लोज कनेक्ट करने हैं हमको, ठीक है। ये होगी हमारी ट्रेंड लाइन कंप्लीट। अब हमें ट्रेड कैसे करना है इस ट्रेंड लाइन पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, उसको मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और प्लीज बेयर विथ मी। ओके, अब इस पे ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को, रिट्रेसमेंट दैट मीन्स रिवर्सल, या तो ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे हैमर बनेगी, यहाँ पर आएगा हैमर बनेगी। हम हैमर को कैसे ट्रेड करेंगे, हैमर को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं, 2 क्या, एक ही तरीका है। जैसे यहाँ पे हैमर बनी है, उसके बाद एक कैंडल बनी है, एक और कैंडल बनी है, हम हैमर के हाई के ऊपर, यहाँ पे जब हैमर बनेगा उसके हाई के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, एक कैंडल बनने देंगे, उस कैंडल का विक जो होगा, विक इस हैमर के ऊपर का विक बनने देंगे। अगर डायरेक्ट फ्लो में निकलता है, विक बिना विक बनाए हम नहीं ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एक विक इसको बनाने देंगे। उसके बाद
जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो क्लोज करेगी पॉजिटिव, और थर्ड कैंडल जो होगी उसके ओपनिंग पे हम ट्रेड लेंगे। और थर्ड कैंडल की ओपनिंग भी होनी चाहिए इसके हाई के इसका जो ओपनिंग होगा इसके हाई के आसपास ही होना चाहिए इसकी ओपनिंग, उस पे हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे? ब्रेकडाउन पे, अच्छा ये अप ट्रेंड पे की बात कर रहा हूँ, सेम लॉजिक रहेगा डाउन ट्रेंड के लिए भी। ब्रेकडाउन के लिए कैसे हम इस पे ट्रेड करेंगे? ब्रेकडाउन के लिए हम इस पे ट्रेड करेंगे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास, इस ट्रेंड के आसपास नहीं, आसपास की बात नहीं कर रहा, इस ट्रेंड लाइन के पास इसके ऊपर कंसोलिडेशन चाहिए हमको। उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है। अगर हम 1000 क्वांटिटी से काम करें तो 700 से 750 क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अप चल रहा है। ये अप ट्रेंड हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। बड़ा टाइम फ्रेम इन द सेंस डेली टाइम फ्रेम, अर्ली टाइम फ्रेम। इस पे अगर डेली टाइम फ्रेम या अर्ली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, तब हम पूरे टारगेट के लिए, जहां से हमारा ट्रेंड लाइन इनिशिएट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, उस टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। अगर हमारा पिछला अप ट्रेंड है वो हमें डेली टाइम फ्रेम या अर्ली टाइम फ्रेम से पता चलता है। अप ट्रेंड है तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले टारगेट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी सेम फंडा रहेगा, सेम फंडा रहेगा। ऐसे ही शूटिंग स्टार देखेंगे हम। एक बार डाउन ट्रेंड कहीं पर देख लेते हैं हम। डाउन ट्रेंड कहाँ पर है? डाउन ट्रेंड का जैसे यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर कहीं पर शूटिंग स्टार बनेगा। ये मैं रिवर्सल का ट्रेड बोल रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर शूटिंग स्टार बनेगा या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे जाएगा तो हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज इसको ब्रेक करेगा, कहाँ गया, या तो फिर इसको ब्रेक करेगा डाउन ट्रेंड में ऊपर, यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो हम टारगेट यहाँ तक का रखेंगे। ठीक है, आते हैं वापस यहाँ पर। यहाँ पर अब ब्रेकडाउन का टारगेट तो मैंने बता दिया, बट रिवर्सल का टारगेट कैसे हम डिसाइड करेंगे? रिवर्सल का टारगेट भी मार्केट को ही डिसाइड करने देना है, खुद डिसाइड नहीं करना है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर यह 27 का हाई लगा हुआ है, यह 28 का हाई लगा हुआ है फॉर इंस्टेंस। ये देखिए। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे लिए मार्केट आज स्टार्ट हुआ है फॉर इंस्टेंस यहाँ से। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, फॉर इंस्टेंस कोई बंदा होगा यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया तो इसने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ट्रेड उसका बना होगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से। वो ट्रेंड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो आप यहाँ से देखेंगे। एक सेकेंड, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अब जिसने ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। यहाँ से एक पॉइंट मिल गया उसको, रैली कर दी, रिट्रेसमेंट दे दिया, यहाँ से हैमर बना के सडन मूव दे दिया ऊपर, ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से बना के दिखाता हूँ। इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड राइट लाइन, देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैन्युअली एक्सटेंड करते हैं। अब इस बंदे ने क्या किया, जो इस दिन से इसको देख रहा है मार्केट को, इसने क्या किया, इसने ट्रेंड लाइन बना के वेट कर रहा है रिवर्सल या ब्रेकडाउन का। इसने कंसोलिडेशन किया यहाँ पे और वापस ऊपर की तरफ रिवर्स किया।
रिवर्सल के टाइम हमें याद रखना है कंसोलिडेशन के जो हैमर पैटर्न का मैंने बताया, हैमर पैटर्न का यहाँ पे ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। थर्ड कैंडल में कंसोलिडेशन पे क्या करेंगे, मार्केट एक ऊपर से जब आएगा एक हाई बनाएगा ही बनाएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का कोई हाई बनाएगा, जहाँ से यहाँ पे इसने ये हाई बनाया हुआ है, इस हाई को ब्रेक करेगा, कंसोलिडेट करेगा ट्रेंड लाइन के बाद, ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। उसके बाद इस हाई को निकालेगा, जो ये हाई लगा हुआ है, इस हाई को निकाल के हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा यहाँ पर, कहीं पर 1 बजे के आसपास हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब दो चीजें हैं, ये तो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स में फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हैं हम और ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। फ्यूचर्स वाले तो यहाँ से भी ले सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ तक का रख सकते हैं आराम से, क्योंकि फ्यूचर्स में प्रीमियम डिके नहीं होता है। बट जो ऑप्शंस वाले हैं वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, तो ऑप्शंस में क्या करना है, वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। फिर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ये स्टॉप लॉस वाली सिचुएशन रखेगा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा, जैसे यहाँ पर है 12:30 और 12:45 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है। ऑप्शंस वाले यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आइडियल स्टॉप लॉस रहेगा दोनों कंडीशन में, हैमर में और इसमें कंसोलिडेशन में। ट्रेंड लाइन हमारी स्टॉप लॉस रहेगी, ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करती है तो से काम करना है, वो एक बार देख लेते हैं। ब्रेकडाउन के हमारे दो चीजें हैं यहाँ पर, ब्रेकडाउन फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, ठीक है। मेरा मार्केट तो यहाँ पर 26 से स्टार्ट हुआ है, 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी मैं हूँ अप ट्रेंड में, ठीक है, अभी मैं अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कब आऊँगा मैं, डाउन ट्रेंड में आऊँगा मैं जब लोअर लोज बनेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या मिसकंसेप्शन है, सॉरी मिसकंसेप्शन ये है कि ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट ऐसे बनाता है तो हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, बट मार्केट यूजुअली ये जो है ऐसा डाउन ट्रेंड कभी क्रिएट नहीं करेगा। मार्केट कैसा डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है, ट्रेंड चेंज करना है, मार्केट पहले अप ट्रेंड में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा। ये है आइडियल सिचुएशन डाउन ट्रेंड की, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ करेंगे काम, एक लोअर लो देखेंगे, समझ जाएंगे डाउन ट्रेंड हो गया और इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, वहीं पर ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप हम यहीं पर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ये दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, या तो ये डायरेक्ट फ्लो में आके ब्रेक करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, या तो फिर ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर। अब कंसोलिडेशन की दो चीजें, एक ही दिन कंसोलिडेट करके ये ब्रेक करता है, उसी दिन ब्रेक करता है, तो सबसे पहला टारगेट हम ये रखेंगे, ये तो देगा ही देगा आराम से ही, बट ये वाला टारगेट नहीं देगा जहां से ट्रेंड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, वो टारगेट नहीं देगा। वो टारगेट कब देगा, वो टारगेट तब देगा जब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, जब ये यहाँ पर 1 से 2 दिन कंसोलिडेट करेगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ओपन हाई गैप अप ओपन होगा, ये एक एग्जांपल देते हैं हम, गैप अप ओपन होगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगले दिन भी कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये जो हाई बना होगा गैप अप वाला हाई, इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, बट इसके हाई के नीचे ही हाई लगेगा, तो एक लोअर हाई लग गया, बट रेंज में ही है अभी, ठीक है। लो ब्रेक नहीं हुआ है, लोअर लो नहीं लगा है। लोअर लो जब लगेगा तब हमें ट्रेंड जो होगा रिवर्स होगा, और उसी टाइम जो होगा हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। उस ट्रेंड लाइन ब्रेक जो होगी उसमें भी हमें एक चीज करना है, उसमें भी हमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए, चाहे यहाँ कितना कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए एक बार, वो कंसोलिडेशन बट छोटा कंसोलिडेशन चलेगा। उसके बाद जब ब्रेक करेगा, उसके बाद हमें टारगेट्स यहाँ जहाँ से ट्रेंड लाइन ओरिजिनेट हो रही है वो टारगेट आराम से मिल जाएगा। 10 में से 9 बार आपको टारगेट ओरिजिनेशन वाला टारगेट ही मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि इसने कंसोलिडेट नहीं किया, डायरेक्ट फ्लो में आके ब्रेक किया, बट फ्लो में आके भी ब्रेक करने के भी कुछ कंडीशन है।
मैक्सिमम लोग गलती कहाँ पर करते हैं, ट्रेंड लाइन फेल कब होती है लोगों की, वो ये नहीं देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है, स्टॉक जो है, इंडेक्स जो है, वो कहाँ से मूव करके आ रहा है। फॉर इंस्टेंस ये यहाँ से मूव करके आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे 380 पॉइंट का मूव, इसके बाद इसको ब्रेक करेगा हमें मतलब ही नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट उठा के देखेंगे और डेली का हाई और लो मार्क करके देखेंगे, एक एवरेज निकालेंगे, एवरेज आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऑन एन एवरेज डेली 350 से 450 पॉइंट का मूव देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 पॉइंट का एवरेज मान के चलेंगे, 400 पॉइंट का एवरेज मूव देता है पूरे दिन में। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑलरेडी ये 400 पॉइंट 350 पॉइंट आ रहा है, घूम के आ रहा है, उसके बाद भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और 200-300 पॉइंट घूमेगा, 200-400 पॉइंट घूमेगा? नहीं होगा। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे होता है, किसी दिन न्यूज़ होती है या कोई इवेंट होता है, उस दिन ऐसे मूव करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट चला जाएगा, 700 पॉइंट चलेगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का कोई रिजल्ट होगा, जैसे स्टॉक्स का कोई रिजल्ट होगा कंपनीज का, उस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करते हैं, तो तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑन अ डेली बेसिस हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से 600 पॉइंट जाएगा, या से कोई भी स्टॉक 1-2% 3% मूव करके फिर से 1-2% मूव करेगा। दैट्स ऑलमोस्ट आप 10 में से 9 बार उसमें फेल ही होंगे, वहीं पर ट्रेंड लाइन फेल हो जाती है हमारी, वो हम नहीं देखते हैं। जैसे मैं आपको कंसोलिडेशन का बताया मैंने आपको, ब्रेकडाउन वाले कंसोलिडेशन का। अब अगर ब्रेकडाउन रिटेस्ट का देखेंगे, फॉर इंस्टेंस स्टॉक यहीं पर कहीं पर मिसाल के तौर पर हम मान के चलते हैं, बैंक निफ्टी की बात लेते हैं, बैंक निफ्टी 43,200 के पास ओपन होता है, डायरेक्ट फ्लो में आता है, इसको ब्रेक करता है डायरेक्ट फ्लो में, हमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसको लो एक बनाने देंगे, उसके बाद ये वापस रिट्रेस करेगा यहाँ तक। जैसे मान के चलते हैं बैंक निफ्टी आया आया आया, डायरेक्ट फ्लो में ब्रेक किया यहाँ तक, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बैंक निफ्टी आया आया आया, डायरेक्ट फ्लो में ब्रेक किया यहाँ तक मान के चलते हैं, उसके बाद ये लो जो बन गया, इसको एक रिट्रेसमेंट देना है इस ट्रेंड लाइन तक, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा एक बार। ये तो दो चीज़ें कर सकता है, या तो डायरेक्ट रिट्रेस करके वापस आ सकता है, या तो फिर एक और बार रिट्रेस करके वापस नीचे आएगा। और ये जो ये वाला रिट्रेसमेंट होगा, ये इस लो के ऊपर वाला ही लो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा इसको यहाँ पे सस्टेन करने देंगे इस लेवल के पास, ये जो ये लो लगा है पहला लो, इसको सस्टेन करने देंगे इसके पास। फिर जब इसको ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, और टारगेट जो होता है हमारा, पहला टारगेट ये रहता है, दूसरा टारगेट ये रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स में ये 1.5 टाइम्स का टारगेट देता है बस, क्योंकि डायरेक्ट फ्लो वाला जो होता है, डायरेक्ट फ्लो वाला जो ब्रेकेज होता है वो ज़्यादा वर्क नहीं करता है, इसीलिए हम उस टाइम क्वांटिटी कम रखते हैं। ठीक है, हो गया हम काम कैसे करते हैं इसमें, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में। ये सिमिलर फंडा रहेगा डाउन ट्रेंड का भी। अब इसमें एक और चीज़, अब मैं आपको, हम ट्रेंड लाइन एक और तरीके से भी हम बना सकते हैं, वो मैं रिलायंस का चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ, उसमें हम दिखाता हूँ मैं ट्रेंड लाइन कैसे भी हम अलग तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे रिलायंस का चार्ट है ये, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये लो बना है, इसने ऊपर से नीचे आया लो बना है, बट अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला है, उसके बाद यहाँ पर एक ये बना है, अप ट्रेंड बना है, यहाँ पे रैली आई है, तो इस लो को और इस लो को मार्क करूंगा मैं, सॉरी एक काम करता हूँ मैं, इस लो को और इस लो को मार्क करता हूँ मैं, नहीं ये रहेगा ठीक। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोटिस कीजिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है, बट कोई रैली नहीं आई है, ऐसे जितनी बड़ी रैली नहीं है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन पे कैसे हम काम करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे हम ब्रेकडाउन पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे हम सिर्फ रिवर्सल का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सिर्फ कंसोलिडेशन से ही बनी है, इसीलिए हम इस पे इसका काम करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल का काम करेंगे इस ट्रेंड लाइन पर। अब देखिए हम गलतियां यहीं पर करते हैं,
ये जब इस पॉइंट पे आएगा ये एक बाउंस देगा और वो अच्छा खासा बाउंस होगा। ये आप नोटिस कीजिएगा, आप एक नंबर ड्रॉ करके रखिए अपने चार्ट पे भी और एक बार देख लीजिएगा। इसको एक बाउंस देगा। यहाँ पर हम ब्रेक डाउन का नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रिवर्सल का करेंगे। ब्रेक डाउन का कब करेंगे? जब ये यहाँ आके तीसरी बार जब ये बाउंस लेके फिर वापस आएगा चौथी बार, अब चौथी बार इस पे ब्रेक डाउन का काम करेंगे, तीसरी बार इस पे ब्रेक डाउन का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो कंसोलिडेशन से ही टच करके बनी है, ठीक है, ये बाउंस पे टच करके नहीं बनी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी थी, विक टू विक हो गया हमारा। अच्छा, हमारा अब दो ट्रेंड लाइंस अगर हमें बन रही है, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं दो ट्रेंड लाइंस में, तो अब कौन सी ट्रेंड लाइन चूज करेंगे? उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। पहले निफ्टी के चार्ट पे कुछ तो नहीं है, नो, बैंक निफ्टी के ही चार्ट पे देखते हैं। बैंक निफ्टी पे चार्ट पे देखते हैं। ओके, दो ट्रेंड लाइंस है, एक ट्रेंड लाइन ये है, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं अगर हम हमारी दो ट्रेंड लाइन बन रही है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी ट्रेंड लाइन हम अगर हमें दो ट्रेंड लाइन बन रही है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी ट्रेंड लाइन हम रखेंगे और कौन सी डिलीट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करें और कौन सी ट्रेंड लाइन रखनी चाहिए वो देखते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारा एक लो बना हुआ है और यहाँ पे भी एक लो बना हुआ है। ओके, अब मान के चलते हैं अभी ये 28 का चार्ट नहीं बना है, ठीक है। 27 को हमने एनालिसिस करके रख दी, एक ट्रेंड लाइन बनाई। हमने क्या सोचा, मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे, बट अभी चार्ट नहीं बना है, अभी हमने एनालिसिस करके रखे, ठीक है। बट जब हम चार्ट को जूम आउट करेंगे तब हम देखते हैं कि यहाँ पर से भी एक बाउंस मिला है और वापस दूसरा एक बाउंस मिला है, रैली मिली है, उसके बाद बाउंस मिला है और ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। तो एज पर रूल्स यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। लॉजिक तो यही बोलता है कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी बन गई ट्रेंड लाइन। अभी हमने सिर्फ 27 तक रखेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी चार्ट बन गया, बट अगर चार्ट नहीं बना होता तो क्या लगता है आपको कौन सा वाला वर्क करता? मेरे हिसाब से नीचे वाला वर्क करता, और नीचे वाले ने वर्क किया भी है। क्यों? उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये इधर एक्सटेंड हो गया और ये एक्सटेंड इधर हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम दो ट्रेंड लाइन में से लोअर स्टीप जो लो एंगल बना रहा है उसी को हम चूज करेंगे। इसको जूम आउट करेंगे, जूम आउट करके जब आप देखेंगे यहां से इसने इसको ब्रेक किया हुआ है और सपोर्ट इस जगह पे लिया है। तो जिस बंदे ने इस ट्रेंड लाइन पे काम किया होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और जिस बंदे ने इस ट्रेंड लाइन पे काम किया होगा उसका प्रॉफिट बना होगा। रीजन सिंपल ये है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन में इसको जगह कम है और इस ट्रेंड लाइन में इसको कंसोलिडेशन की जगह ज्यादा मिल रही है। लोअर ट्रेंड लाइन पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ब्रीद आउट करने का ज्यादा मौका मिलता है, और इस ट्रेंड लाइन पे इसको उतना मौका नहीं मिलता है, तो जगह नहीं होती है यहाँ पर इसको ज्यादा जगह है, इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन पे इसने बूस्ट लेके ऊपर चला गया है, और इसका टारगेट्स कैसे हम निकालेंगे वो मैंने आपको बताया। बाउंस का टारगेट हम देखें, हम मार्केट को ही बनाने देंगे। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया, यहाँ पे दूसरा हाई बनाया हुआ है और ये टारगेट रहेगा, और ये ट्रेंड लाइन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
इस ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन का भी एक अलग फंडा होता है। ऐसे इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी एक डाउन ट्रेंड लाइन बनती है, लोअर ट्रेंड लाइन बनती है। हाँ, ऐसे चैनल पैटर्न बनता है, इसको हम चैनल पैटर्न बोलेंगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड वाली। इस डाउन ट्रेंड वाली चैनल पैटर्न को कभी ट्रेड करने का अलग फंडा है। इन दो को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं लोअर स्टीप वाली जो ट्रेंड लाइन होती है, हम उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल देख लिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यहाँ पे एक बार 15 मिनट पे आप देख लेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने वर्क तो किया है, ठीक है, बट अगर हम इंट्राडे में काम करें, इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो उसके लिए जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलोगे तो आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है, यहाँ पर भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। अभी तो ये ऊपर से आ रहा है, बट फॉर इंस्टेंस ये यहीं पर ओपन होता कहीं पर और ये कैंडल बनी होती, तो हमें कैसे पता चलता कि इस पे ट्रेड लेना है या नहीं? तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाते। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे जूम आउट करके, सॉरी जूम इन करके, तो यहाँ पर भी ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम और ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर ही बनी है कैंडल, ठीक है। इसी तरह से हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है ट्रेंड लाइन के लिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, लेकिन 15 मिनट क्लोज होते होते वह वापस ऊपर चली जाती है, इसलिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है इसमें। अच्छा, हमने डिस्कस किया हुआ था इंट्राडे के लिए हमें मैक्सिमम 3 से 4 दिन का ट्रेंड लाइन चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी ट्रेंड लाइन हमें नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ये है 21, उसके बाद सैटरडे संडे उसको कंसिडर नहीं करेंगे, 24 है, 26 है, 25, 26, 26, 27, ठीक है, और 28 को हमारा ये बन गया। इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेंड लाइन हमको चाहिए नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो आपके, जैसे हमारा इसमें एक्सपायरी, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होती है थर्सडे को, तो मंडे से थर्सडे तक का ट्रेंड लाइन हम चला सकते हैं, या फिर फ्राइडे से थर्सडे का ट्रेंड लाइन चला सकते हैं। उससे बड़ी ट्रेंड लाइन हमको जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ओके, अब आते हैं पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन कौन साइड करते हैं। जैसे हमने अभी देखा, ये कहा गया, ये अपर चैनल बन रही है, चैनल पैटर्न अगर हम देखेंगे ये लोअर चैनल बन रही है। अब मार्केट इसी में घूमता रहेगा जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, पैटर्न को ब्रेक नहीं करेगा। और एक बात और मैं बोल दूं, यहाँ पे एक और चीज दिख रही है मुझे, इसका टारगेट जो होगा, इसका टारगेट हम ऐसे डिसाइड करते हैं पैटर्न्स का। अपर साइड 43,500 का टारगेट रहेगा अगर अपर साइड ब्रेक किया। लोअर साइड अगर कल के सेशन में ही ब्रेक करता है तो 42,700 तक के टारगेट्स रहेंगे इसमें, या इसमें नोट करके रख सकते हैं। ओके, हो गई ये बात। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइंस की क्या अहमियत रहती है। जो बिगर टाइम फ्रेम्स के लिए ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, बट वो रेलेवेंट नहीं रहता है इंट्राडेज के लिए, बट वो हमें एक बिगर पिक्चर दिखाता है, शोज़ अस अ बिगर पिक्चर कि मार्केट कर क्या सकता है, कर क्या रहा है। जैसे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे जब हम एनालिसिस, अगर आप मेरी एनालिसिस वाली वीडियोस देखते होंगे, एनालिसिस में हमने डिस्कस किया हुआ था जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, और ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसने 1800 पॉइंट्स का टारगेट दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें
एनालिसिस करनी पड़ती है, ट्रेंड लाइन बनानी पड़ती है तो मैं बिगर पिक्चर देखने के लिए। बट वो इंट्राडे मूव्स में उनका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इंट्राडे मूव्स के लिए हमें छोटी ट्रेंड लाइन पे ही काम करना होता है। हाँ, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि किस साइड हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी, पोजीशन, साइजिंग, वो में इन चीज़ों से पता चलती है, बड़े टाइम फ्रेम वाले ट्रेंड लाइंस वगैरह से। ओके, सो अभी कोई और चार्ट देखते हैं। कौन सा चार्ट देखें हम? ओके, एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चार्ट्स देखेंगे, हम चार्ट्स में ट्रेंड लाइन बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट जो इसका बनाऊंगा उसमें और थोड़ी इंट्रिकेसीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ट्रेंड लाइंस की। कौन सी, किस जगह पे जो हमें ट्रेंड लाइन बनानी है, किस जगह पे नहीं बनानी है, कितने रेंज में हमें ट्रेंड लाइन बनानी है, कितने रेंज में नहीं बनानी है, वो सब इंट्रिकेसीज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, और आपका भी कोई डाउट होगा तो वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर दूंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।